हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं सब। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क ओडिपस रेक्स रिटन बाय सोफोक्लिस। इस वीडियो में हम सोफोक्लिस के इंट्रोडक्शन, ओडिपस रेक्स के कैरेक्टर्स, समरी, एक्सप्लेनेशन, क्रिटिकल एनालिसिस, प्लॉट, सेटिंग और मेन थीम्स डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही आसान अल्फाज में समझने की कोशिश की है। समझने के लिए शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सोफोक्लिस जो है वो 496 BC में पैदा हुए एथेंस नियर ग्रीस, सही है। और उसकी डेथ जो है वो 406 एथेंस में हुई है। सोफोक्लिस के बारे में आप ये बात नोट करें कि उसने टोटल 8 प्लेज लिखे हैं और इसमें जो है 7 जो है वो बिल्कुल मौजूद है, फुल फॉर्म में, सही है। और एक जो है जो रिमेनिंग वन है उसके सिर्फ कुछ फ्रेगमेंट्स मौजूद है, पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं है। और सोफोक्लिस को जो है ज़्यादातर शोहरत जो है ओडिपस द किंग या ओडिपस रेक्स की वजह से ही मिली है। अब क्वेश्चन जहन में आता है कि ओडिपस रेक्स या जिसको ओडिपस द किंग भी कहा जाता है, सोफोक्लिस ने बहुत सारे वर्क किए, लेकिन इसमें इसको इतनी शोहरत क्यों मिली? तो इसका जवाब यही है कि इसमें सोफोक्लिस ने प्लॉट कंस्ट्रक्शन एंड ड्रामेटिक डिवाइसेस यूज़ किए, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा शोहरत मिली। अब सबसे पहले टाइटल के बारे में बात करते हैं कि ओडिपस रेक्स, जिसको हम उसके ग्रीक टाइटल ओडिपस टेरेनस या ओडिपस द किंग से भी जानते हैं, ये जो है एथेंस की ग्रेट ट्रेजेडी मानी जाती है और जो पहले परफॉर्म हुआ 429 BC में। अब आप लोगों ने ये बात नोट करनी है कि पहले जो है ये ड्रामा बुक्स वगैरह की शक्ल में नहीं हुआ करते थे, बल्कि ये स्टेज पे परफॉर्म हुआ करते थे। तो ये जो है पहले परफॉर्म हुआ था 429 BC में। एंड सेम यही एग्जांपल आजकल के थिएटर्स में भी आप लोगों को देखने को मिलता है। आजकल भी ये पर्दा होता है, पर्दे के ऊपर लोग आते हैं, कैरेक्टर्स चेंज होते हैं, कैरेक्टर्स बोलते हैं। तो सेम उसी तरह जो है एथेंस के टाइम में जो है एक स्टेज हुआ करता था बहुत बड़ा, और वहाँ पे इसको परफॉर्म किया गया था 429 BC में। अब ओडिपस जो है ये अपना टाइम का इतना मशहूर वर्क था, ना सिर्फ कि इस टाइम में मशहूर है बल्कि उसी टाइम में भी ये बहुत मशहूर था, और इसके बहुत सारे राइटर्स ने अपने वर्क में इसका जिक्र किया है। जिस तरह जो है अरिस्टोटल ने भी अपने वर्क पोएटिक्स में इसका जिक्र किया है। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते कि ये कितना इम्पोर्टेंट वर्क था और कितना मशहूर था। अब ओडिपस जो है ओडिपस रेक्स बाय जानरा जो है ये एक प्ले है। सो ओडिपस रेक्स को आप लोग प्ले कह सकते हैं। अच्छा जी, एक बात आप लोगों ने जो और नोट करनी है वो ये है कि इसका लैंग्वेज जो है ओडिपस रेक्स का वो एंशिएंट ग्रीक है। एंशिएंट ग्रीक लैंग्वेज में इस प्ले को लिखा गया। अगर हम इस प्ले की टाइम एंड प्लेस की बात करें तो इसको जो है ओडिपस द किंग, जो उसका रियल वर्जन था ओडिपस द किंग, वो 430 BC में लिखा गया। और ये जो है रिटन एंड प्रोड्यूस हुआ कहाँ पे? एथेंस, ग्रीस, जिसको आप लोग ग्रीक भी बोलते हैं। और हम अगर इसके नए टाइम एंड सेटिंग की बात करें तो इसको जब कंपाइल कराया गया और इसको पब्लिश करवाया गया तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रेस ने इसको 1924 में पब्लिश करवाया। और ऑक्सफोर्ड का एक प्रोफेसर है जिसका एसी पैरसन नाम है, उसने उसको इंग्लिश में लोगों के लिए पब्लिश करवाया ताकि लोगों को पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि इसका जो अपना लैंग्वेज है वो तो एंशिएंट ग्रीक है, तो लोगों को तो ज़्यादातर वो समझ में नहीं आता है। तो उस ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया ताकि लोगों को पढ़ने में आसानी हो। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, फिर इसकी जो है दोबारा करेक्शन की गई, क्योंकि एंशिएंट ग्रीक से इसको ट्रांसलेट करवाया 1924 में, और फिर इसके बाद करेक्शन करवाई इसकी 1928 में। अब अगर हम प्ले की बात करें तो प्ले में हमारा जो मेन आइडिया है वो ओडिपस रेक्स जो मेन कैरेक्टर है उसके इर्द गिर्द घूमता है कि वो किस तरह गॉड की प्रोफेसिस को डिनाई करता है और फिर उसके बाद सफ़र भी करता है। सारा प्ले जो है वो ओडिपस किंग ऑफ थीव्स के इर्द गिर्द जो है वो घूमता है, उसकी ज़िंदगी के इर्द गिर्द घूमते हैं और किस तरह उसके गलत डिसीजंस और गलत फैसले जो है उसको तबाही की तरफ लेके जाते हैं। अब अगर हम ओडिपस रेक्स के प्लॉट के बारे में बात करें तो ओडिपस रेक्स का जो प्लॉट है वो ग्रीक मिथ के ऊपर बना है। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि वो कहानी जो आधी सच्ची हो और आधी झूठी हो, जिसके अंदर एक किंग दिखाया जाता है, वो थीब्स के इलाके से उसका ताल्लुक होता है, मतलब वो थीब्स का एक किंग होता है और इसका नाम है ओडिपस, जिसको एक प्रोफेसी की जाती है
अब प्रोपेसी का क्या मतलब है? प्रेडिक्शन, कि ये जो है ये ओडिपस जो है ये अपने बाप का कत्ल करेगा और अपनी माँ से शादी करेगा। अब ये बात तो सुनने में बहुत अजीब है, लेकिन प्ले के अंदर ऐसा ही हो जाता है और आखिर में ये ऐसा ही कर देता है। ओडिपस रेक्स अपनी माँ से शादी करता है और अपने बाप का कत्ल करता है और जिसकी वजह से ट्रेजेडी क्रिएट हो जाते हैं। अब अगर हम इस प्ले के जो है मेन थीम्स की बात करें तो वो आप कह सकते हैं कि फेट वर्सेस फ्री विल, गिल्ट एंड शेम्स, साइट वर्सेस ब्लाइंडनेस, कि उनको, और लास्ट पे जो है वो है फाइंडिंग आउट द ट्रूथ, कि उसमें आखिर में उसको जो है ओडिपस रेक्स को सच का पता चल ही जाता है कि ये जो है इसने जिस बंदे से शादी की है वो इसकी माँ है और जिस बंदे को उसने कत्ल किया वो इसके बाप हैं। तो आखिर पे उसके बहुत शर्मिंदगी भी हो जाती है। अब समरी को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में। सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है ओडिपस, जो प्ले का मेन कैरेक्टर भी है, आप इसको कह सकते हैं, और सारी कहानी जो है वो ओडिपस के इर्द गिर्द घूमती है। ओडिपस जो है वो थीब्स के शहर का किंग है जो एथेंस में पाया जाता है। ये एक क्वीन से शादी करता है जिसका नाम जोकास्टा है और वो थीब्स की जो है वहाँ की क्वीन है। लेकिन शादी के दौरान इसको ये पता नहीं होता कि जोकास्टा जो है वो ओडिपस की माँ ही है, और आफ्टर मैरिज जो है उसको पता चल जाता है कि ये तो इसकी माँ थी ओडिपस रेक्स की, और ये जो है प्ले के अंदर एक बंदे का कत्ल करता है और बाद में उसको ये पता चल जाता है कि जिसकी उसने कत्ल की है वो इसके ओडिपस रेक्स का बाप ही है। और जब ओडिपस रेक्स को सारी सच्चाई का पता चल जाता है तो वो अपनी आंखें निकाल लेता है और अपनी आंखों को ख़राब कर देता है कि वो कुछ नहीं देखे, ताकि उसको कुछ दिखाई ना दे। और जोकास्टा को जो है उसको ऐसे ही पता चल जाता है कि ये ओडिपस ही है, क्योंकि जब जैसे भी ये पैदा हुआ था ओडिपस रेक्स को उसके एंकल पे एक ज़ख़म था और बड़े होके भी वही निशान उसी तरह पड़ा हुआ था। तो इस तरह जोकास्टा को भी पता चल जाता है कि ये तो ओडिपस रेक्स उसका बेटा ही है। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास जो कैरेक्टर है वो है जोकास्टा। जोकास्टा जो है वो इस प्ले की हीरोइन है, वाइफ ऑफ ओडिपस रेक्स भी है और मदर ऑफ ओडिपस रेक्स भी है और क्वीन भी है। मतलब क्वीन, मदर एंड वाइफ, ये सारी चीज़ें, ये सारी क्वालिटीज़ जो है जोकास्टा में पाई जाती है। और लास्ट पे जाके वो खुदकुशी कर लेती है, और ये भी खुदकुशी इसलिए कर लेती है क्योंकि उसको भी सच्चाई का पता चल जाता है कि इसने अपने बेटे के साथ शादी किया और इसको शर्मिंदगी होती है, जिसकी वजह से ये जाके खुदकुशी कर लेती है। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो कैरेक्टर है वो है थेरेसिस। ये ब्लाइंड प्रॉफिट है, वही बंदा जो सच जानता हो, जो प्रोफेसी करता हो, और सबसे पहले ओडिपस रेक्स को यही बंदा बताता है कि तुम अपनी माँ के साथ शादी करोगे और अपने बाप का कत्ल करोगे, जिसकी वजह से ओडिपस रेक्स इससे नाराज़ हो जाता है। लेकिन प्ले के अंदर आप लोग देख लेंगे कि इसकी सारी प्रोफेसीज जो है वो सच साबित होती है। अगला हमारे पास जो कैरेक्टर है चौथे नंबर पे वो है क्रियॉन। क्रियॉन जो है जोकास्टा का भाई होता है, और जब ओडिपस रेक्स अपनी आंखें ख़राब करता है, अपनी आंखें निकालता है, तो इसके बाद जो है थीव्स का किंग जो है वो क्रियॉन बन जाता है। और ओडिपस रेक्स जो है अपने बच्चों की सारी जिम्मेदारी जो है वो भी क्रियॉन को ही दे देता है। अगला हमारे पास जो कैरेक्टर है वो है मैसेंजर फ्रॉम कॉर्नेथ। आप लोगों ने ये बात नोट करनी कि इस प्ले के अंदर दो ही मैसेंजर है, तो एक मैसेंजर है मैसेंजर फ्रॉम कॉर्नेथ, और मैसेंजर फ्रॉम कॉर्नेथ ये ओडिपस रेक्स को बताता है कि फोलिबस जो इसके पुराने माँ बाप थे वो इसके सही माँ बाप नहीं है, और उसके सही माँ बाप जो है वो है जोकास्टा। अब अगला हमारे पास जो कैरेक्टर है वो है हर्ड्समैन। हर्ड्समैन वही कैरेक्टर है जिसको कैंगलेस और जोकास्टा जो है अपना बेटा दे देता है कि उसको जाके मार दे, लेकिन ये बंदा उस बच्चे पे तरस खाता है और उसको नहीं मारता। और वो बच्चा कौन होता है? वो ओडिपस रेक्स ही होता है। मतलब ये ओडिपस रेक्स को नहीं मारता बल्कि उसको किसी ऊंचे पहाड़ पे छोड़ देता है। अब एक मैसेंजर तो हो गया मैसेंजर फ्रॉम कॉर्नेथ, और दूसरा मैसेंजर है सेकंड मैसेंजर। अब सेकंड मैसेंजर वही है जो ओडिपस को बताता है कि जोकास्टा ने सुसाइड कर लिया है। अब स्टार्ट करते हैं समरी को। इस प्ले की स्टार्टिंग जो है वो सिटी ऑफ थीव्स से होती है कि वहाँ पे जो है अनाज की कमी है, लोगों को किल्लत का सामना है। किल्लत के साथ साथ लोगों में बीमारी भी पाई जाती है। वो बीमारी क्या है कि जैसे ही बच्चे पैदा होते तो उसी टाइम उसकी डेथ हो जाती है। अब लोग इसकी वजह से बहुत सारे परेशानियां का सामना करते हैं और लोग बहुत ही परेशान होते हैं। अब इन सारी मसाइल से छुटकारा पाने के लिए, मतलब किल्लत ख़त्म करने के लिए, अनाज की कमी को दूर करने के लिए, और ये जो बीमारी आई है इसके ख़ात्मे के लिए उस टाइम के किंग ओडिपस रेक्स के पास आते हैं, तशरीफ़ लाते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो ओडिपस रेक्स के पास
तशरीफ़ लाते हैं ताकि इन बीमारियों से और इस क़िल्लत से निजात पा सकें। अब ये लोग इस मुश्किल हालात में ओडिपस द किंग या ओडिपस रेक्स के पास क्यों आते? क्योंकि कुछ ही अरसा पहले इन लोगों ने एक बला का सामना किया था जो आधा इंसान और आधा जानवर था और जो लोगों को खाता था। अब उस बला से ओडिपस रेक्स ने ही इन लोगों को निजात दिलाया था। तो इसी वजह से इस मुश्किल वक्त में भी ये लोग ओडिपस रेक्स के पास तशरीफ़ लाते ताकि इन मुश्किलात से निजात पा सकें। अब ओडिपस रेक्स ऐसा करता है कि वो क्रियोन जो जोकास्टा के भाई होते हैं उसको गॉड ऑफ अपोलो के पास बेचता है कि आखिर ऐसा क्यों है, ये बीमारी क्यों आई है, इसके वजूहात क्या है। सो कि अभी तक तो आप लोगों को ये समझ आया होगा कि क्या हो रहा है, लेकिन ये सब कुछ क्यों हो रहा है, तो इसका जवाब जानने के लिए वीडियो को आगे आगे देखिए शुरू से आखिर तक। अब सिटी ऑफ थीव्स का जो है उसका असल बादशाह जो है वो किंग लायस था और किंग लायस एक दिन ऐसा होता है कि किंग लायस के मर्डर हो जाता है और उसके बाद जो है ओडिपस रेक्स थीव्स का बादशाह बन जाता है। अब जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि सफिक्स एक जानवर होता है, ऐसे ये आधा इंसान आधा जानवर होता है और ये लोगों को खाता है और लोग इससे बहुत मुश्किल में होता है और लोगों को बहुत सारे मसाइल होते हैं, इससे लोग को डर फील होता है। तो इस वजह से जो है ओडिपस जो है इन लोगों को इस सफिक्स से निजात दिलाता है। अब ये सफिक्स से निजात दिलाने के बाद ही लोग ओडिपस को उस थीव्स का राजा बनाते, किंग बनाते हैं। अब होता ये है कि जिस तरह ये लोग ओडिपस को सफिक्स से निजात दिलाने के बाद अपना किंग बनाते हैं, सही है, अपना राजा बनाते हैं। तो इसके बाद जो है ये लोग ओडिपस को किंग बनाने के बाद ओडिपस ऐसा करता है कि उस टाइम का जो किंग होता है लाइस, इसकी वाइफ जो अभी क्वीन है जिसका नाम है जोकास्टा, तो ओडिपस उस जोकास्टा के साथ शादी कर लेता है। अब ये जोकास्टा कौन थी? जो इसका पहला किंग होता है, सॉरी, इस इलाके का थीव्स का जो पहला किंग होता है जिसका नाम लाइस होता है, किंग लाइस, ये जोकास्टा उसी की बीवी है। लेकिन जब ओडिपस इस इलाके का जो है राजा बन जाता है तो ओडिपस क्या करता है कि जोकास्टा के साथ, अब उसके तो हस्बैंड की डेथ हो गई, तो उसके बाद जो है ओडिपस ही जोकास्टा से शादी कर लेता है। अब ओडिपस जो है जोकास्टा के भाई क्रियोन को गॉड ऑफ अपोलो के पास भेजता है कि आखिर ये कहत क्यों है, अनाज का मसला क्यों है, ये बच्चे क्यों मरते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए वो क्रियोन को गॉड ऑफ अपोलो के पास भेजता है। अब क्रियोन वहाँ से ख़बर लेके आता है और ओडिपस को एक बुरी ख़बर देता है कि इन सारे मसाइल का जो रीज़न है वो है लाइस का जो पहला किंग था, मतलब किंग लाइस, उसके कातिल जो है, इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि किंग लाइस का जो कातिल होता है ना, उसको सज़ा नहीं मिली होती है अभी तक। तो क्रियोन जो है वो ओडिपस को कहता है कि अगर आपने इन सारी बीमारियों से और कहत से निजात दिलाना है और निजात चाहते हो तो आपको ऐसा करना होगा कि आपको किंग लाइस के कातिल को सज़ा देनी होगी। और साथ ये भी बताता है कि वो कातिल जो है वो कहीं और नहीं बल्कि वो इसी सिटी में, मतलब सिटी ऑफ थीव्स में ही है। और ये बात क्रियोन को गॉड ऑफ अपोलो ने बताया था और ये उसकी प्रेडिक्शंस थी। अब ओडिपस यहाँ पे कसम खाता है कि मैं उस कातिल को सज़ा दूंगा और ढूंढ के निकालूंगा, और अपने लोगों से भी ये कहता है कि अगर आप लोगों को उस कातिल के बारे में कोई इल्म हो तो आप आके मुझे बताएं ताकि आसानी से हम उसको सज़ा दे सकें। अब ओडिपस को जो है उसको ब्लाइंड प्रॉफिट के पास भेजा जाता है, उसका नाम जो है टेरेसिस होता है और ये वही बंदा है जो फ्यूचर और पास्ट के बारे में जानता है। अब ब्लाइंड प्रॉफिट जो है उससे ओडिपस जो भी पूछता है तो वो उसको इग्नोर करता है और ओडिपस को जवाब ही नहीं देता कि पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या होने वाला है, और उसकी हर बात को इग्नोर करता है, जिसकी वजह से ओडिपस रेक्स उससे नाराज़ हो जाते हैं। और सिर्फ नाराज़ नहीं होता बल्कि उन पे बहुत गुस्सा करते हैं और बहुत करी करी सुनाते हैं और ये भी कहते हैं कि किंग लाइस के कत्ल में जो है आप मुलव्विस हो, और सिर्फ आप ही नहीं बल्कि क्रियोन जो जोकास्टा के भाई हैं कहते हैं कि वो भी इस कत्ल में मुलव्विस है, और उसको यही लगता है कि ये क्रियोन जो है ये ओडिपस का तख्ता उलटने के लिए ऐसा ही करता है। तो वो गुस्से गुस्से में ये बताता है कि वो तो या क्रियोन का जान लेगा और या जो है क्रियोन को सिटी ऑफ थीव्स से बेदखल कर देगा। अब यहाँ पे जो है जोकास्टा आती है और जोकास्टा को जब ये पता चलता है कि ओडिपस जो है क्रियोन को बाहर करने वाला है या कत्ल करने वाला है,
तो जुकास्टा बड़े प्यार से ओडिपस से रिक्वेस्ट करती है कि आप ऐसा करें कि क्रियॉन को सिटी से बेदखल कर दे लेकिन उसकी जान ना ले। और साथ जुकास्टा ओडिपस को यही कहते हैं कि आप इन प्रोडिक्शंस को सीरियस ना ले, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, क्योंकि कुछ ही अर्सा पहले यही प्रेडिक्ट हुआ था कि किंग लायस को उसका बेटा ही कत्ल करेगा। हालांकि अभी तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि किंग लायस को तो किसी स्ट्रेंजर ने कत्ल किया है। तो इसी वजह से आप इन प्रोडिक्शंस को सीरियस ना ले। और साथ ये भी बताती कि इसी डर की वजह से हमने अपने बच्चे को, मतलब किंग लायस और जुकास्टा ने अपने बच्चे को पहाड़ों के ऊपर छोड़ा था ताकि ये प्रोडिक्शन गलत हो सके। अब ओडिपस ये सुन के परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ओडिपस जब सिटी ऑफ थीव्स में आ रहा था तो रास्ते में उसने एक बंदे का कत्ल किया था। अब ओडिपस को शक होता है कि कहीं वो तो मैंने किंग लायस को नहीं मारा है। और इसके साथ ओडिपस जो है जुकास्टा को बताता है कि मेरे लिए प्रोडिक्शंस बहुत अहमियत रखता है, इसलिए मैं प्रोडिक्शंस को इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोडिक्शंस में बताया गया है कि ओडिपस अपने बाप का कत्ल करेगा और अपनी माँ से शादी करेगा। सो ओडिपस इस डर की वजह से जो है वो कोरियन को छोड़ के थीव्स की तरफ आता है, क्योंकि ओडिपस को यही रखता है कि मेरे असल माँ बाप जो है वो यही लोग हैं। लेकिन असल में बिल्कुल ऐसा नहीं है। असल में ओडिपस के जो है वो जो माँ बाप है वो किंग लायस और जुकास्टा ही है। लेकिन इन लोगों ने डर की वजह से, क्योंकि उन लोगों पे भी इस प्रोडिक्शन का पता था, तो किंग लायस और जुकास्टा जो है वो ओडिपस को जो है पहाड़ के ऊपर छोड़ के आ जाते हैं। अब जुकास्टा और ओडिपस बात ही कर रहे होते हैं कि ऊपर से एक स्ट्रेंजर आता है और वो ओडिपस को बताता है कि आपका बाप जो कोरियन का किंग था उसका डेथ हुआ है। ये सुन के ओडिपस जो है वो खुश हो जाता है, क्योंकि प्रेडिक्शंस के मुताबिक उसने अपने बाप को ख़ुद कत्ल करना था। तो वो इसी वजह से खुश होता है कि चले वो नेचुरल तरीक़े से उसके डेथ हुए, लेकिन ओडिपस ने उसको कत्ल नहीं किया। और साथ में स्ट्रेंजर उसको उसी टाइम यही कहता है कि हुजूर आप खफा ना हो, क्योंकि वो जिस बंदे की डेथ हुई है ना वो आपके असल माँ बाप नहीं थे। को यही कहता है कि आपको तो एक गडरिया लेके आया था और मैंने उसी गडरिया से आपको लिया था और मैंने एज अ गिफ्ट क्वीन एंड किंग ऑफ कोरियन जिसकी अभी डेथ हुई है उसके हवाले किया था। सो आपके जो है वो असल माँ बाप नहीं है। अब यहाँ पे जो है ओडिपस की जो है टेंशन और मज़ीद बढ़ जाती है, क्योंकि उसको तो यही लगा था कि यही मेरे माँ बाप है। तो वो खुश हुआ कि चलो उसका तो नेचुरली तरीके से डेथ हुआ है। लेकिन अभी जो है कहीं से पता चल जाता है कि किंग लायस को ओडिपस ने ही मारा था। अब जुकास्टा को जब ये सुनाई देता है तो उसको सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन वो फिर भी कोशिश करती है कि ओडिपस रेक्स जो है उस पर मज़ीद छानबीन करने की कोशिश ना करे ताकि उसको रियलिटी का पता ना चले। अब ओडिपस ये जानने की कोशिश करता है कि मेरे असल माँ बाप कौन है, मुझे किस गडरिये ने छोड़ा था और क्यों छोड़ा था और कहाँ पे छोड़ा था और किसके हवाले किया था। तो वो गडरिया वहाँ पे होता है और ओडिपस उनसे पूछता है कि आप मुझे सच सच बताएं, लेकिन गडरिया नहीं बताता, डरता है। तो ओडिपस उनको कहता है कि बताते हो या मैं आपको मार डालूं। अब कहानी में ट्विस्ट यहाँ में आता है, क्योंकि गडरिया जो है ओडिपस रेक्स को सब कुछ सच सच बताता है कि आपके असल माँ बाप किंग लायस और जुकास्टा है। अब आप हैरान होंगे कि उन लोगों ने आपको क्यों पहाड़ों पे छोड़ा था, क्योंकि प्रेडिक्शंस के मुताबिक आपने अपनी माँ से शादी करनी थी और अपने बाप का कत्ल करना था। तो इसी वजह से इन लोगों ने आपको मेरे हवाले किया कि मैं आपको पहाड़ से नीचे फेंक दूँ, लेकिन आप बहुत छोटे थे, आपको मैं नहीं फेंक सकता था और मैंने आपको एक ओल्ड मैसेंजर को दिया, लेकिन आपने बड़े होकर अपनी माँ से शादी कर ली और अपने बाप का कत्ल किया और वही प्रेडिक्शन कंप्लीट हुआ। अब ये सुन के ओडिपस शॉक हो जाता है, सही है, और शॉक में आके वो अपनी आंखें निकालता है और जुकास्टा भी साथ इसी जगह को लेफ्ट करके चली जाती है और जाके खुदकुशी करती है। जुकास्टा भी खुदकुशी कर लेती है। ओडिपस जो है वो अपनी आंखें निकाल लेता है और क्रियॉन इस इलाके का थीव्स का किंग बन जाता है। अब जैसे क्रियॉन किंग बन जाता है तो वो ओडिपस को अपने इलाके से थीव्स से बेदखल करता है। होप सो कि आप लोगों को ये स्टोरी समझ भी आया होगा एंड पसंद भी आया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।